नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टार्ट स्मार्ट स्टडी पर। मैं हूं नरेंद्र लोधी और आप हैं मेरे साथ आज वर्ल्ड में क्लास नंबर 20 में। तो पिछली क्लास में जैसा कि हमने अफ्रीका महाद्वीप के इंट्रोडक्शन के बारे में देखा था, आज हम इसके देशों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम इसके आसपास के क्षेत्रों के बारे में एक बार और देख लेते हैं, क्योंकि हमने पिछली क्लास में भी देखा था, आज फिर से देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं इसके आसपास के जलाशयों के बारे में। जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा था कि अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप, अफ्रीका का एक देश आया था यहाँ पर मोरक्को और यूरोप का देश आता है स्पेन। इन दोनों के बीच के इस पतले के रास्ते को हम कहते हैं जिब्राल्टर जल संधि। उसके बाद इसे ग्रेप्स की खाड़ी, इसे सिद्रा की खाड़ी, इसे स्वेज की नहर कहा जाता है। ये वाला जो रास्ता आ जाता है इसे कहा जाता है बाब अल मंडब। ये भी एक पतला सा रास्ता है, यह भी एक जल संधि का काम करता है। उसके बाद यहाँ पर ये जो क्षेत्र है इसे कहा जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का सींग कहा जाता है। उसके बाद में इधर पर ये जो पानी का क्षेत्र है यह 3 ओर से घिरा हुआ है, इसे खाड़ी कहते हैं। लेकिन इसके ऊपर एक देश आ जाता है गिनी, इसलिए इसे गिनी की खाड़ी कहा जाता है। उसके बाद में ये एक द्वीप है और ये महाद्वीप है। दोनों के बीच में जो चौड़ा रास्ता है इसे चैनल कहा जाता है। इसका नाम है मोजाम्बिक चैनल। पतले रास्तों को जल संधि कहते हैं और चौड़े रास्तों को चैनल कहा जाता है। अब हम देखते हैं अफ्रीका में आने वाले इन 54 देशों के बारे में। इन 54 देशों के बारे में हम देखेंगे क्या क्या इनकी राजधानी है और कौन कौन सी इनकी विशेषताएं हैं, और साथ ही साथ हम इन 54 देशों की कुछ कुछ फैक्टों को भी जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले नंबर के देश मोरक्को की। मोरक्को जिसकी राजधानी है रबात। उसके बाद में अगला देश आ जाता है अल्जीरिया, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ा देश है। इस देश के पास प्राकृतिक गैसों का भंडार है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है ट्यूनेशिया, जिसकी राजधानी है ट्यूनिस, और अल्जीरिया की राजधानी है अल्जीरियस। इन 3 देशों के गुच्छे को, ये जो तीनों देश हैं, इन तीनों देशों के गुच्छों को एक नाम दिया गया है। इन्हें मगरिब नाम से जाना जाता है। इन्हें मगरिब देश भी कहा जाता है। मगरिब में कितने देश आते हैं? 3 देश आते हैं, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया। जब भी बात होगी मगरिब की, यह 3 देश आ जाते हैं। अब हम देखते हैं मोरक्को देश के बारे में। वर्ल्ड में अगर हम देखें तो ये वाला जो क्षेत्र है ये यहाँ पर आ जाता है। इसको हम थोड़ा जूम करें तो ये आ जाता है अफ्रीका महाद्वीप का मोरक्को देश और यूरोप महाद्वीप का स्पेन देश। इन दोनों देशों के बीच में एक पतले सा रास्ता है जिसे जिब्राल्टर जल संधि कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर इस क्षेत्र की यदि हम बात करें कि यहाँ पर किसका अधिकार है, तो स्पेन देश में यहाँ पर अधिकार है ब्रिटेन का, जिसे यूके भी कहते हैं। यूके का इस क्षेत्र पर अधिकार है और स्पेन देश का मोरक्को के इस क्षेत्र पर अधिकार है। 2 बड़े देशों ने, जो कि यूरोप के हैं, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र जो कि व्यापार के लिए जाना जाता है। जब भी व्यापार होता है इधर से इधर में, तो यहीं से निकलना पड़ता है। तो इस बहुत महत्वपूर्ण रास्ते पर 2 बड़े देशों का कब्जा है। अब हम अगले देश के बारे में देखते हैं, जो कि है लीबिया। लीबिया जिसकी राजधानी है ट्रिपोली। उसके बाद में अगला देश आ जाता है इजिप्ट। इजिप्ट की राजधानी है काहिरा। इजिप्ट की जो जीवन रेखा कही जाती है वो है नील नदी, जो कि दुनिया की सबसे लंबी नदी है। लेकिन यदि हम वॉल्यूम के हिसाब से बात करें, जिस नदी के पास सबसे ज़्यादा पानी है वो आ जाती है अमेज़न नदी। तो नील नदी जो कि दुनिया की सबसे लंबी नदी है, इस नदी पर इजिप्ट ने एक बांध बनाया जिसे कहा जाता है आसवान बांध, और इस बांध बनाने से जो झील बनी उसे नासिर झील कहा जाता है। उसके बाद में अगला देश आ जाता है इधर पर पश्चिमी सहारा, जिसकी राजधानी है लायूने। उसके बाद में एक लाइन में देश आ जाते हैं, जिसमें से पहले नंबर पर है मोरिटोनिया, जिसकी राजधानी है नुआकसोट। उसके बाद में अगला देश आ जाता है माली, जिसकी राजधानी है बमाको। फिर आ जाता है नाइजर, जिसकी राजधानी है नियामे। उसके बाद आ जाता है चांद, जिसकी राजधानी है एन जामेना। चांद में एक झील थी जिसे चांद झील कहा जाता है। चांद ने क्या किया, इस झील का दोहन कर लिया और ये झील सूख गई, जो कि एक बहुत बड़ा मानवीय संकट का भी कारण बनता है। तो चांद देश ने उसकी झील को सुखा दी। उसके बाद में अगला देश आ जाता है सूडान, जिसकी राजधानी है खार्तूम। अगर हम अफ्रीका महाद्वीप के इस ऊपर वाले क्षेत्र को देखें तो ये पूरा मरुस्थल भरा पड़ा है, पूरा रेत ही रेत है, पूरा मरुस्थल है। यहीं पर सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। उसके बाद में इस वाले नीचे वाले हिस्से को कहा जाता है साहेल, जिसका उर्दू भाषा में क्या अर्थ क्या होता है कि साहेल का मतलब होता है किनारा। किसका किनारा? मरुस्थल का किनारा। ये पूरा मरुस्थल है। अब ये मरुस्थल का किनारा वाला क्षेत्र है, इसलिए इसे साहेल कहा जाता है। और ये जो मरुस्थल है अब नीचे की ओर बढ़ रहा है। ये पूरा क्षेत्र में अब मरुस्थल बढ़ता हुआ आ रहा है।
जो कि बहुत बड़ा संकट है इन देशों के लिए। आता है अगला देश दक्षिणी सूडान, जिसकी राजधानी है जुबा। यह दक्षिणी सूडान से ही टूटा हुआ क्षेत्र है। अब इधर पर छोटे छोटे देश आ जाते हैं, जिसमें पहले नंबर पर आता है सेनेगल, जिसकी राजधानी है डकार। उसके बाद उसी में एक छोटा सा ये पतला सा देश आ जाता है गेम्बिया, जिसकी राजधानी है बाजुल। तीसरा देश आ जाता है गिनी बिसाऊ, जिसकी राजधानी है बिसाऊ। अगला देश आ जाता है गिनी, जिसकी राजधानी है कोनाक्री। फिर आ जाता है सेरा लियोन, जिसकी राजधानी है फ्रीटाउन। ऊपर में ये 5 देशों का गुच्छा आ जाता है। उसके बाद इधर पर आ जाते हैं लाइबेरिया, जिसकी राजधानी है मोनरोवा। उसके बाद आ जाता है कोटे दी आइवरी, जिसकी राजधानी है यामोसकुरू। फिर आ जाता है बुर्किना फासो, जिसकी राजधानी है उबागादोगु। फिर आ जाता है घाना, टोगो, बेनिन, नाइजर, जिसमें घाना की राजधानी आती है आक्रा, टोगो की राजधानी आती है लोम। फिर आता है बेनिन की राजधानी पोर्तो और नाइजीरिया की राजधानी अबूजा। ये जो देश हैं ये बहुत ही छोटे छोटे देश हैं। अक्सर ये देश उलझा देते हैं, इसीलिए इन देशों का अक्सर क्रम में जमाने के लिए गुच्छों को पूछा जाता है। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण गुच्छे आ जाते हैं पूरे अफ्रीका महाद्वीप में, तो पहले तो ये आ जाता है मगरिब देशों वाला, जिसमें आते हैं 3 देश मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया। उसके बाद में यहाँ पर एक ही क्रम में आने वाले जो देश हैं मोरिटोनिया, माली, नाइजर, चाद और सूडान, जिनको अक्सर पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब में क्रम जमाने के लिए आ जाता है। उसके बाद में ये जो छोटे छोटे देश हैं इनका भी एक गुच्छा आ जाता है, जिसमें आते हैं सेनेगल, गेम्बिया, गिनी बिसाऊ, गिनी, सेरा लियोन और लाइबेरिया। उसके बाद में नीचे इन 5 देशों का गुच्छा आ जाता है बुर्किना फासो को हटाकर कोटे दी आइवरी, घाना, टोगो, बेनिन और नाइजर। इन देशों का गुच्छा आ जाता है अक्सर क्रम में जमाने के लिए, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे देश हैं, अक्सर ये उलझा देते हैं। अब हम आगे के देशों के बारे में देखते हैं। इधर पर आ जाते हैं इरिट्रिया, जिबूती, इथियोपिया और सोमालिया। ये 4 देशों का गुच्छा आ जाता है इधर पर। और जैसे कि हमने अभी बताया था कि इस वाले क्षेत्र को हॉर्न ऑफ अफ्रीका यानी कि अफ्रीका का सींग भी कहा जाता है। इरिट्रिया जिसकी राजधानी है अस्मारा, जिबूती जिसकी राजधानी है जिबूती, इथियोपिया जिसकी राजधानी है आदिस अबाबा और सोमालिया जिसकी राजधानी है मोगादिशु। यहाँ पर जो जिबूती है वह बाब अल मंडब जो जल संधि है उसी के आसपास का क्षेत्र है। यहाँ पर देशों में बड़े बड़े देशों ने जिबूती में बड़े बड़े देशों ने अपना बेस बना के रखा है, सेना का अड्डा लेके रखा है, जैसे कि यूएसए हो गया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया। इन देशों ने क्या किया है, यहाँ इस जिबूती में अपना अपना सेना का बेस बना के रखा है, क्योंकि इस क्षेत्र में समुद्री लुटेरे बहुत ज़्यादा हैं जो कि अक्सर जहाज़ों को हाईजैक कर लेते हैं। तो इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए बड़े बड़े देशों ने समुद्री व्यापार के लिए अपना बेस बना के रखा है। उसके बाद में नीचे में आता है केन्या देश, उसके बाद आ जाता है यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया। तंजानिया को देखें तो इसकी पहले राजधानी थी दार ए सलाम और फिर इसने अपनी राजधानी बदल ली डोडोमा। अक्सर देश अपनी राजधानी बदल लेते हैं, जैसे कि ब्राजील ने अपनी राजधानी बदल ली, रियो डी जनेरो से ब्राजीलिया अपनी राजधानी को बदल ली। अक्सर ये देश राजधानी को क्यों बदल लेते हैं, विकास के लिए। अगर इस क्षेत्र का अच्छे से विकास हो गया है तो अपनी राजधानी को बदल लेते हैं जिससे कि इधर का भी विकास हो सके। तो तंजानिया जिसने अपनी राजधानी दार ए सलाम से डोडोमा में बदली। उसके बाद में इधर पर आ जाता है युगांडा देश, युगांडा, रवांडा और बुरुंडी। यहाँ पर 3 देशों का गुच्छा आ जाता है। जैसे कि यहाँ पर ये 4 देशों का गुच्छा बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे ही यहाँ पर छोटे छोटे देशों के 2 हमने गुच्छे देखे, एक ये गुच्छा देखा और ये एक ऊपर में। वैसे ही यहाँ पर आ जाता है युगांडा, रवांडा और बुरुंडी। युगांडा जिसकी राजधानी है कंपाला, रवांडा की राजधानी है किगाली और बुरुंडी की राजधानी है बुजुम्बरा। जिसमें से ये जो बुरुंडी देश है ये बहुत ज़्यादा गरीब देश है। उसके बाद में इधर पर आ जाता है जाम्बिया। ये हो जाते हैं अफ्रीका के महत्वपूर्ण देश। अक्सर अब जो देश बच जाते हैं इन्होंने ज़्यादा कुछ किया नहीं है, अक्सर इनका नाम सुना होगा। जैसे कि ये हो जाता है जेम्बिया देश, जिम्बाब्वे। उसके बाद में ये आ जाता है मोजाम्बिक। मोजाम्बिक देश, इसी देश पर इस चैनल का नाम पड़ा है मोजाम्बिक चैनल। उसके बाद में इधर पर आ जाता है नामीबिया देश, इसमें नामीबिया मरुस्थल भी है। उसके बाद नीचे में आता है साउथ अफ्रीका। उसके बाद अगला ये वाला जो द्वीप है इसे कहा जाता है मेडागास्कर द्वीप। यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। ये हो जाता है अफ्रीका के महत्वपूर्ण देशों के बारे में। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।